ओके, सो शुरू करते हैं क्लास। और आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या करेंगे हम। देखिए, एक तो कल का ऑप्शन बचा हुआ था, आज कौन सी 14th ऑफ मई हो गई। और वर्किंग विथ रिक्वेस्ट स्कोप, कल देखते हैं कल क्या इशू हो रहा था, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो वर्किंग विथ रिक्वेस्ट स्कोप, देन वर्किंग विथ सेशन, ठीक है, या इसी को हम कहेंगे सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट पूरा एक टॉपिक ही रहेगा। सेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी यूजर ड्यूरिंग द सेशन, एंड हाउ वी कैन सेव द डेटा व्हाइल द ब्राउजर इज रनिंग। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम सेशन मैनेजमेंट में देखेंगे। देन वी विल मूव टू द कुकी। तो कुकी तो आज नहीं पहुंच पाएंगे, सेशन देखेंगे। और यूजिंग बीन्स इनसाइड द सेशन, हालांकि ये टॉपिक कल ही हमने देख लिया था, हमने जेएसपी यूज बीन किया था और यूज बीन में हमने बीन को स्कोप इक्वल टू सेशन में डाल दिया था, तो वहां से हम सेशन में एक्सेस कर पा रहे हैं। बट अगर मुझे सर्वलेट में ले जाना है, क्योंकि हमें बेसिकली जाना तो सर्वलेट तक है, तो देन बीन को यूज करना सेशन के अंदर, एंड अपडेटिंग द कोड ऑफ इमेज अपलोडिंग। और इमेज अपलोडिंग का जो कोड था, जिसमें हम 2 बार सेव कर रहे थे इमेज को, सॉरी रिकॉर्ड को, एक बार हमने एक पेज पे सेव किया, देन दूसरे पेज पे अपडेट किया, उसको प्रॉपर्ली हम सही करेंगे कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले यही शुरू करते हैं, देखते हैं हाउ टू वर्क विद द रिक्वेस्ट स्कोप। रिक्वेस्ट स्कोप, so when we put some data object or beans inside the request scope, then we can access them to another page where the request is forwarded. तो जिस पर हमने फॉरवर्ड किया है रिक्वेस्ट को, केवल उस पेज पर उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस पर हमने क्या किया, फॉरवर्ड किया रिक्वेस्ट को, केवल उसी डेटा पर हम रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेशन में क्या हो रहा था, सेशन का काम इतना सा हो रहा था कि सेशन में अगर हमने डेटा रख दिया तो हम किसी भी पेज में जाकर उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने खैर कल एक ही पेज पे देखा था, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे हाउ वी कैन एक्सेस द सेशंस डेटा इनसाइड द मल्टीपल पेजेस। बट रिक्वेस्ट कहता है कि आपने जिस पेज पर डेटा राइट किया है रिक्वेस्ट स्कोप में, और वहां से आपने जिस किसी पेज पर फॉरवर्ड की रिक्वेस्ट, केवल उसी पेज पर आप रिक्वेस्ट का डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो देखते हैं हाउ टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर पेज। अब ये भी तो देखना होगा। तो इसके लिए ऑप्शन ये रहेगा, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास। नाम से ही पता चला रिक्वेस्ट डिस्पैचर, आप डिस्पैच कर रहे हैं रिक्वेस्ट को किसी दूसरे पेज के पास, फॉरवर्ड कर रहे हैं कुल मिलाकर। जिस तरह से हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, एक हमने फंक्शन पढ़ा था रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, मैंने काम किया और दूसरे पेज पे चला गया मैं, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट केवल आपको पेज तक ले जाएगा, डिस्पैचर आपकी रिक्वेस्ट के साथ ले जाएगा। तो क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। आपको बनाना होगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर इक्वल टू हार्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहां पर उस पेज का नेम देना है जिसके पास आप रिक्वेस्ट को ले जाना चाहते हैं। देन आपको करना होगा फॉरवर्ड, तो इसके लिए होगा rd डॉट फॉरवर्ड, और यहां पे लिखना होगा रिक्वेस्ट एंड
रिस्पॉन्स, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आपको सेंड करने होंगे। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर पेज। सो देख लेते हैं कुछ अगर कल के पेज की बात करें तो वहां पर इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। दूसरे पेज पर डेटा को हम कैसे निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब देखते हैं सेट करना, कल ही बता दिया था मैंने, हाउ टू सेट डेटा टू रिक्वेस्ट। इसको कैसे सेट करना होगा, आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, देन यहाँ पर आपको देना होगा नेम और यहाँ पर आपको देना होगा ऑब्जेक्ट और बीन। देखिए हमें डेटा हमेशा ऑब्जेक्ट दैट मीन्स या बीन के फॉर्मेट में ले जाना है, बीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बीन ऑब्जेक्ट। तो बीन का बहुत रोल है आगे। अब क्योंकि रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग पे हम जब जाएंगे अलग अलग पेजेस पे डेटा हमको एक्सेस करना होगा। जैसे कल हमने एक हिंट दिया था कि जब आप कोई शॉपिंग साइट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैच करते हैं इस पेज से उस पेज, बार बार बैक होते हैं, फिर सेशन पे जाते हैं, कार्ट में जाते हैं, ऐड करते हैं, फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, फिर अगेन उसे कार्ट पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग होती रहती है। ये हम ये कह सकते हैं कि बार बार सेशन मैनेजमेंट होता रहता है। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट और नेम के साथ मुझे कोई ना कोई बीन एसोसिएट करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया रिक्वेस्ट स्कोप में डेटा सेट करना। देन जिस पेज पे जाना है उस पेज पे जाने के लिए ये वाला तरीका हो गया। एंड हाउ टू रिट्रीव डेटा, डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट स्कोप। निकालना कैसे डेटा को, तो आपको अगेन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, यहाँ पर आपको क्लास लिखनी होगी क्योंकि टाइप कास्ट करना होगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड देन यू हैव to put only the name of object whatever you have set at the time of setting attribute, ठीक है। तो पहले इस एग्जांपल को कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या काम करेगा कि आपके रिक्वेस्ट को लेकर किसी दूसरे पेज के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आपका ये पेज रहेगा, यहाँ पर डेटा सेट करेंगे हम किस पर, रिक्वेस्ट स्कोप में, और रिक्वेस्ट स्कोप के बाद यहाँ पर इसको करना होगा फॉरवर्ड। तो जिस पेज पर हम करेंगे फॉरवर्ड उस पेज पर हम डेटा को कर पाएंगे एक्सेस। तो यहाँ पे हम कर लेंगे फेच फ्रॉम रिक्वेस्ट स्कोप। अब यहाँ पर एक बार में क्योंकि एक ही पेज पे फॉरवर्ड हो सकता है, दो जगह फॉरवर्ड नहीं कर सकते हम रिक्वेस्ट को, क्योंकि जिस पे फॉरवर्ड करेंगे वही पेज ओपन होगा। सो हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट स्कोप का डेटा कैन बी ओनली शेयर्ड विथ अ सिंगल पेज ओनली, ठीक है, या बिटवीन 2 पेज ओनली। एक पेज से सेंड करेंगे, दूसरे पर उसे हम एक्सेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल, कल वाला एग्जाम्पल ओपन कर लेते हैं। कल हमने बनाई थी, क्या दिक्कत है, बार बार क्यों बज रहा है भाई। एक मिनट रुकना जरा, हमारा राइटिंग पैड थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, उसको सही कर लूँ। चलिए, तो कल हमने एक क्लास बनाई थी, आई थिंक पहले इन सबको हम कर देते हैं बंद। देखिए प्रोजेक्ट में हमने कोई बीन बनाई होगी, कल हमने बनाई थी एक स्टूडेंट बीन या पर्सन बीन। कौन सी बीन बनाई थी भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर बनाई थी हमने स्टूडेंट डॉट जावा। एक ये बनाई थी स्टूडेंट डॉट जावा जिसमें रोल नंबर नेम एड्रेस, रोल नंबर नेम एंड एड्रेस हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था। आई थिंक यही वाली है क्या, कल वाली, ये कोई दूसरी तो नहीं है। एक पर्सन डॉट जावा भी तो दिख रही है, हाँ पर्सन डॉट जावा थी। आईडी नेम और पिक हमने लिया, ठीक है, आईडी नेम और पिक लिया था। और कल इस पे हमने एग्जांपल कराया था, कल दोनों एग्जांपल एक्चुअली आप कराए थे, स्टूडेंट वाला भी हमने शायद कराया होगा। फिर यहाँ पर पर्सन वाला पहले देखते हैं, इसके लिए हमने, अच्छा पर्सन वाला तो आई थिंक हमने डेटाबेस के लिए बनाया था। और यहाँ पर बीन एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट फॉर्म पे काम किया था, सॉरी। ये देखिए स्टूडेंट फॉर्म हम यहाँ पे बना रहे थे, इनपुट टाइप इक्वल टू रोल नंबर नेम और एड्रेस, यही था क्या। तो तुम लोग बताओ ना, कल की क्लास में किस बीन पे काम किया था हम लोगों ने,
बताओ कल की क्लास में कौन सा बीन बनाया था हमने? वैल्यू इक्वल टू नेम। यहाँ पर तो यूज बीन का यूज ही नहीं किया अपन ने। स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल में देख लेते हैं क्या किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर हमने बीन पे डेटा रखा हुआ था और डिटेल ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर शो कर दिया था। बीन्स, ठीक है। स्कोप इक्वल टू पेज। चलिए हम एक नया पेज बना देते हैं। रिक्वेस्ट स्कोप का यूज करके हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ये देखिए, टेस्टिंग बीन एक बनाया था, टेस्टिंग बीन एंड टेस्टिंग बीन 2। टेस्टिंग बीन पे हमने कहा था कि हमने यूजुअली कोई डेटा उठाकर सेट किया हुआ और दूसरे पेज पर हम चले गए हैं, तो यहीं पर इस पेज को हम अपडेट कर रहे हैं। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी स्टूडेंट्स? वॉइस आ रही मेरी? यस। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नया पेज बना दिया। पिछले पे कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पेज हो सकता है आप लोगों ने प्रैक्टिस ना की हो, फिर मैं वापस भेज दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पेज बना रहने देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा रिक्वेस्ट बीन 1 और एक बनाया रिक्वेस्ट बीन 2। ठीक है, रिक्वेस्ट स्कोप से एक पेज पे मैं बीन बना रहा हूँ, दूसरे पर मुझे एक्सेस करना है, और केवल ये समझाने के लिए मैंने दो पेज बनाए, रिक्वेस्ट बीन 1 एंड रिक्वेस्ट बीन 2। रिक्वेस्ट बीन 2, ठीक है। रिक्वेस्ट बीन 1 पे क्या किया, ये जो हमने एक बीन हमारे पास बनी हुई है स्टूडेंट डॉट जावा, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। ठीक है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस 3 ऑप्शन है। ये 3 डेटा मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बीन 1 पे सेट करूंगा और मुझे देखना उसको रिक्वेस्ट बीन 2 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए हमने बनाया जेएसपी यूज बीन, आईडी इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने इसका स्टूडेंट ही ले लिया, क्लास का नेम रहेगा कॉम डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट, दिस इज द नेम ऑफ क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास हो गई। एंड यहाँ पर स्कोप इक्वल टू हमने कर दिया रिक्वेस्ट। एक ऑप्शन तो ये रहता है आपका भाई, स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप बीन से ले जा रहे हैं तो, और अगर ये मेरे पास यूज बीन नहीं है, यूज बीन नहीं है, तो हमें कैसे करना होगा। देखिए हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का। सो मैंने बनाया, सबसे पहले स्टूडेंट को मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट, कॉम डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट। सो सिंपली लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, then student set roll number 1001, student dot set name Amit Kumar and student dot set address हमने डाल दिया जोधपुर। अब देखिए इसे ले जाना किसी और पेज को एक्सेस देना है, तो यहां से देखिएगा कहानी शुरू होती है। सबसे पहले मुझे करना होगा रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, किस नाम से राइट किया मैंने, स्टूडेंट नेम से हमने स्टूडेंट बीन को राइट कर दिया। अब इसका एक्सेस देना किसी दूसरे पेज को, तो मैंने यहां बनाया रिक्वेस्ट डिस्पैचर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ उस पेज का नाम देना जिसके पास आपको इसका एक्सेस देना है। तो मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट बीन 2 डॉट जेएसपी, देन हम लिखा आईडी डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, आईडी डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यही लिखा हुआ ना, हाँ यहाँ पे सेम टू सेम लिखा, फॉरवर्ड ऐसा लिखना। सो एक्सेस देने का तरीका देख लीजिए, जिस पेज पे जाना उस पेज पे आपने यहाँ पे इसको कर दिया फॉरवर्ड।
तो जब ये पेज मैं रन करूंगा एक्चुअली कौन सा वाला रिक्वेस्ट बीन वन, तो ये क्या करेगा कि डेटा तो राइट करेगा बट ये सीधे पेज फॉरवर्ड होके किसके पास पहुंच जाएगा, रिक्वेस्ट बीन टू के पास। दैट मीन्स मुझे ब्राउजर पे ये पेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिएगा जैसे ही मैं ये पेज रन करूंगा, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने चेक करने के लिए लिख दिया हुआ है रिक्वेस्ट बीन वन रिक्वेस्ट बीन टू, यहाँ पे मैंने H1 लिखा रिक्वेस्ट बीन वन। ठीक है, और दूसरे वाले पेज पे भी मैंने रिक्वेस्ट से डेटा नहीं निकाला, सिर्फ लिखा हुआ हेलो वर्ड। तो जब आप इस पेज को रन करोगे तो सीधे हेलो वर्ड दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि सीधे ही फॉरवर्ड हो जाएगा। तो डेटा लिखेगा, डेटा सेट करने के बाद ये रिक्वेस्ट डॉट फॉरवर्ड हो जाएगा किसके पास, दूसरे पेज के पास। तो यहाँ पर मुझे उस डेटा को निकालना है। तो देखिए डेटा कैसे निकालेंगे, अगेन यहाँ पर मुझे करना होगा सबसे पहले जो काम वहाँ किया था। अगर मुझे डेटा निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वेस्ट इस ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो यहाँ पे अगेन मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट com डॉट beans डॉट स्टूडेंट। और यहाँ पर हमने बनाया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इक्वल टू टाइप कास्ट करना होगा, सो स्टूडेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पर हमने किस नाम से राइट किया था, स्टूडेंट नेम से ही राइट किया था। तो जो भी आपने राइट किया था सेशन में, सॉरी रिक्वेस्ट स्कोप में, वो आकर स्टोर हो जाएगा इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्योंकि स्टोर हो गया तो देन नाउ वी कैन शो द डेटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये पेज ओपन हो गया, आई थिंक ये ओपन हो गया होगा ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड आ रहा है, ऊपर क्या लिखा है, रिक्वेस्ट बीन वन। रिक्वेस्ट बीन वन, ये कौन सा पेज खुल गया, रिक्वेस्ट बीन वन। हाँ, दैट मीन पेज के हेडिंग तो वही दिखा रही है, लेकिन पेज का जो कंटेंट है वो किसका दिख रहा है, रिक्वेस्ट बीन टू का। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप रिडायरेक्ट करते हो तो यहाँ पर यूआरएल बदल जाता है, लेकिन जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो यूआरएल उसी पेज का रहेगा जिस पेज को आपने ओपन किया, लेकिन कंटेंट किसी दूसरे पेज का रहेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर से अगर आप कर रहे हैं फॉरवर्ड, सो ओनली द रिक्वेस्ट और द पेज कंटेंट विल बी चेंज, द यूआरएल विल बी सेम। जिस पेज पर आपने रन किया था वही पेज का यूआरएल है, बट कंटेंट किसका दिख रहा है, किसी दूसरे पेज का दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे दिखा देना है, सो मैंने लिख दिया सिंपली नेम इक्वल टू परसेंट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट नेम। देन हमने ब्रेक किया, रोल नंबर इक्वल टू परसेंट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर। और देन हमने आखिरी वाला क्या लिखा था, एड्रेस इक्वल टू परसेंट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस। तो मैंने इस पेज को फिर से किया रिफ्रेश, तो ये देखिए इस बार आपका डेटा आ गया। कल ये डेटा नल आ रहा था, ठीक है, डेटा आ गया मेरे पास। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि जब भी आपको रिक्वेस्ट स्कोप से डेटा लेके जाना है तो एक से एक पेज पर जाएगा, ओनली वन पेज टू अनदर पेज। डेटा ले जाने के लिए हमें क्या एक्सेस करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड देन यूज फॉरवर्ड मेथड। तो आपने जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया होगा, सेट किया होगा रिक्वेस्ट, उसको एक्सेस तभी कर पाएंगे जब हम उस पेज पर इस रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू गए हों। दूसरे पेज पर कुछ भी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट स्कोप में डेटा है। तो आप रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट करेंगे और ऑब्जेक्ट का नेम जो आपने यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी सेट की थी वो आप यहाँ देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम से सेट किया था, तो आपको सेम ये स्टूडेंट यहाँ देना होगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल के ला लेगा और अब आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये चीज मैंने अभी इससे की है। अगर ये देखते हैं क्या ये रिक्वेस्ट स्कोप का डेटा यूज बीन से एक्सेस हो पाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, यूज बीन बना देना है, JSP यूज बीन। id इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, स्टूडेंट, देन बीन नेम इक्वल टू com डॉट beans डॉट स्टूडेंट एंड स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट, स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट।
ठीक है, जिस भी यूज बीन हो गया, आईडी इक्वल टू स्टूडेंट, सॉरी बीन नेम नहीं, क्लास इक्वल टू होता है, क्लास इक्वल टू हमने दे दिया कॉम डॉट स्टूडेंट। अब देखते हैं क्या ये रन कर पा रहा है उसी तरह से। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही थी कल, एक्चुअली राइटिंग के टाइम पे हो रही थी। आप एक्सेस तो कर सकते हैं स्कोप से, यहाँ से इस तरह से भी, बट आपको राइटिंग इस तरह से करनी होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला, जिसका नाम हमने क्या दिया था, एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट स्कोप, ये थ्योरी रही। और इसका एग्जांपल यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम बनाए रिक्वेस्ट bean1.jsp, रिक्वेस्ट bean1.jsp का कोड मैंने रख दिया यहाँ पर। और देन हमने दूसरा पेज बनाया था रिक्वेस्ट bean2.jsp, जहाँ पर उसे हमने कर लिया एक्सेस। ये हो गया हमारा दूसरा डेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा सेशन पे कैसे काम करते हैं, ये देख लेते हैं। तो सेशन पे काम करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेशन समझते हैं होता क्या है, देन हम सेशन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। व्हेन यू वांट टू एक्सेस और शेयर एनी वेरिएबल अमंग मल्टीपल पेजेस, रिक्वेस्ट इसको कह रहा है कि एक पेज का डेटा आपने यहाँ पे बनाया हुआ है और वो किसी दूसरे पेज पर एक्सेसिबल है, ये रिक्वेस्ट स्कोप कह रहा है, ठीक है। पेज स्कोप कहता है कि अगर आपके पास डेटा है सो यू कैन एक्सेस ओनली द डेटा इनसाइड द सेम पेज, दूसरे पेज पे डेटा एक्सेसिबल ही नहीं होगा। ये किसका काम हो गया, पेज स्कोप का। ये किसका काम है, रिक्वेस्ट स्कोप का। अब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, देखिए अब टिपिकल सिचुएशन ये है कि यू हैव टू क्रिएट सम वेरिएबल इनसाइड अ पेज एंड यू वांट टू शेयर इट अमंग मल्टीपल पेजेस, ठीक है। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है कि मेरे पास जो मेरा नेम है, यूजर आईडी है, वो मैंने एक पेज में सेट की। सपोज कीजिए लॉगिन वाला पेज है, लॉगिन पेज पे यूजर आईडी पासवर्ड मैंने सेट की। अब मेरे पास एक पेज हमने बना लिया प्रोफाइल का, व्यू प्रोफाइल, ठीक है। एक पेज मैंने बना दिया शो क्वालिफिकेशन डिटेल, एक पेज मैंने बना दिया चेंज पासवर्ड का। उसी तरह से हमने एक पेज और बना दिया अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल। ये अलग अलग पेजेस हमने बनाए हैं और ये पेजेस लॉगिन के बाद दिखने चाहिए एज अ डैशबोर्ड, ठीक है, लॉगिन के बाद। तो ये लॉगिन वाला पेज सपोज कीजिए जेएसपी पेज हुआ, मैंने इस पेज पर अपना यूजर आईडी डाला होगा और अपना पासवर्ड डाला होगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये पहुंच गया होगा हमारे पास इस डैशबोर्ड वाले पेज पर। अब डैशबोर्ड पर ये अलग अलग पेज की लिंक्स बनी हुई है, एक हो गया हमारे पास प्रोफाइल का पेज, एक दूसरा पेज, तीसरा पेज। अब होगा क्या कि भाई आपको यूजर आईडी पासवर्ड से जब आप प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो यहाँ सेलेक्ट की क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर यूजर आईडी इक्वल टू सो, तो ये प्रोफाइल आएगा। जब आप क्वालिफिकेशन दिखाएंगे फिर से अगेन ये सेलेक्ट की कमांड चलेगी एंड फिर से अगेन वेयर क्लॉज चलेगा। जब आप चेंज पासवर्ड करेंगे, अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो अगेन इसी तरह से क्वेरी चलेगी। तो इन तमाम जगहों पर मुझे इसकी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हर जगह मुझे इसकी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब होगा क्या कि ये यूजर आईडी तो मैंने बनाया था login.jsp पे डाला था, अब इसकी जरूरत हर जगह है, तो दैट मीन्स ये यूजर आईडी हर पेज को देनी पड़ेगी। तो मैं एक एक पेज पे रिक्वेस्ट के साथ तो नहीं जा सकता, क्योंकि यूजर रिक्वेस्ट नहीं, कभी इस लिंक पे क्लिक करेगा, कभी इस लिंक पे, कभी कभी इसी पेज से इस पेज पे आ जाएगा वो। या ऊपर मैंने मेन्यू बना के रख दिया सपोज कीजिए, तो मेन्यू में तो ऐसा नहीं कि इस पेज से दूसरे पेज पे जाएगा, यूजर जिस पेज पे क्लिक करेगा वो पेज ओपन होगा। तो यहाँ जरूरत यह है कि डेटा को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां से सारे पेज उसे एक्सेस कर लें। तो इस सिचुएशन पे एक पिक्चर आती है, विजिबल होती है, जिसका नाम है सेशन, ठीक है। सो सेशन इज अ स्पेस और मेमोरी इनसाइड द ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर आपको एक स्पेस देता है सेशन नाम का, जहां पर अगर आपने वेरिएबल स्टोर कर दिए तो सारे पेज इस सेशन से डेटा को एक्सेस कर लेंगे।
So here we need not to put the data to request scope or we need not to send the data to any other page. हमें किसी को डेटा देना ही नहीं है, हम डेटा को किस पे राइट करेंगे, सेशन पे। और जब दूसरे पेज पे जाएंगे इधर हाइपरलिंक और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड और डिस्पैचर और या फिर सेंड रिडायरेक्ट, किसी भी तरह से हम किसी पेज पे पहुंच जाएंगे। जब भी डेटा लेना होगा तो वी अगेन सर्च द डेटा इनसाइड द सेशन। यहाँ पे हम डेटा को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर ये डेटा यहाँ मिल गया तो दैट मीन्स हम मान लेंगे कि यूजर अभी लॉगिन है और जैसे यूजर ने लॉग आउट किया तो इस सेशन से डेटा को क्या करेंगे, रिमूव। जैसे हम रिमूव करेंगे तो पेजेस को डेटा मिलना बंद हो जाएगा और किसी भी पेज पे जाएंगे तो एक मैसेज हमको दिखा देना, सेशन टाइम आउट। तो इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग यूजर, इसी टर्म को कहते हैं आइडेंटिफाइंग यूजर। तो जब भी आप कर रहा है, क्या हो रहा है, एक मिनट फिर से बोलिए। वॉइस लैग कर रहा है। अच्छा, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी चली गई ना अचानक से, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक बार मीटिंग में रिज्वाइन कर लूँ क्या? देखिए एक बार मैं मीटिंग को रिज्वाइन करता हूँ, आप लोग बने रहिएगा। सही है सर। सही है अभी? यस। देखो ये तो मेरी तरफ से थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क, या आपकी तरफ से नहीं तो आ रहा है, सही आ रहा है सर, सही वैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं यूजर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हर पेज पे हम यूजर से बार बार नहीं कहेंगे। किसी पेज पे जाओ तो फिर से कहेंगे अपना आईडी दो, फिर एक पेज पे जाए तो फिर से कहें अपना आईडी, तो यूजर परेशान हो जाएगा। तो जब हम लॉगिन की बात करते हैं, लॉगिन की, तो एक्चुअली वो सेशन मैनेजमेंट का पार्ट है कि एक बार आपने डेटा दे दिया, अब वो डेटा उठा के हमने किस में रख दिया, किसी सेशन पे। अब आप जिस पेज पे जा रहे हैं तो ये सेशन से आपको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि आप कौन लॉगिन है। तो देखिए पेज तो एक ही बना हुआ है, मान लीजिए मैंने एक प्रोफाइल पेज बना दिया है, तो जितने भी यूजर लॉगिन होंगे उनको यही पेज दिखाना है, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होके आएगी। अगर मैं लॉगिन हूं तो मेरा इंफॉर्मेशन आएगा, कोई दूसरा बंदा लॉगिन तो उसका इंफॉर्मेशन आएगा। पेज तो वही रहेगा बट डेटा सबका अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रोफाइल को कैसे पता चलेगा मुझे किसका डेटा दिखाना है, तो इट विल सर्च इनसाइड द सेशन और फिर उसे पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति का डेटा मुझे दिखाना है। और अगर सेशन में कुछ नहीं है तो प्रोफाइल पेज ऑटोमेटिकली क्या दिखाएगा, सेशन लॉग आउट बोलेगा, यहाँ तो कोई लॉगिन ही नहीं है, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा सेशन। तो कुल मिला के कहानी ये होती है, व्हेन यू वांट टू share the data among multiple pages, when you want to share the data among multiple pages, then you need session. तो session is a memory, ये देखिए ये हमने बना दिया सेशन। सेशन एक मेमोरी है जिस पर हमने पेज 1 से कोई डेटा राइट किया है और हमने यहाँ पर उसे रीड कर लिया पेज 2 पे, रीड कर लिया पेज 3 पर, ठीक है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो एक पेज से राइट करेंगे और किसी भी पेज पे हम क्या कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं। कब तक, किन पेजेस में, ये भी बता दूं, द पेज विच आर ओपन इनसाइड द सेम ब्राउजर। जब तक ब्राउजर ओपन है तब तक सेशन का डेटा रहेगा, अगर मैंने ब्राउजर क्लोज कर दिया तो सेशन का डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म बनाना है कोई चीज, जैसे आप बैंकिंग साइट देखते हैं, तो बैंकिंग साइट में क्या होता है, अगर आपने थोड़ी देर कोई हलचल नहीं की तो अपने आप वो लॉग आउट हो जाता है। तो जब आप थोड़ी देर के लिए कोई चीज बनाते हैं या साइट बंद हो गई फिर आप लॉगिन करते हैं तो भी वो वापस से लॉगिन कराता है। जब आप कोई ऐसी साइट रखते हैं जो पर्सनलाइज है, पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन या सिक्योरिटी का काम नहीं है, देन वी वर्क विथ कुकी। कुकी भी सेम काम करेगा बट कुकी विल वर्क आफ्टर द शटडाउन ऑफ कंप्यूटर। अगेन व्हेन वी रिस्टार्ट द कंप्यूटर कुकी विल बी एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। तो कुकी का काम रहेगा डेटा को लंबे समय के लिए रखना, जैसे गूगल करता है। अगर हमने लॉगिन में रिमेंबर किया तो अगली बार सीधे आपका पेज खोल देता है, ब्राउजर के बंद होने के बाद भी दोबारा चालू होने पे। दैट मींस द डेटा इज प्रिजर्व इनसाइड द कुकी। तो पहले हम सेशन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सेशन क्लियर भाई, सेशन इज नथिंग बट a memory inside the browser which make your variable shareable with the multiple pages. So session management, when we want to share the data beings objects inside the multiple pages,
then we have to work with session. Session is a memory supported by browser and the data of session are shareable. ठीक है, shareable among multiple pages. ठीक है, among multiple pages. Session is only live until we close the browser. जैसे ही ब्राउजर बंद होगा सेशन का डेटा लॉस हो जाएगा. We can also destroy the session using methods. ठीक है, कई बार सेशन को डिस्ट्रॉय करना रहता है, टाइम बेस्ड सेशन कहलाते हैं वो, कि हमने 1 मिनट 2 मिनट के बाद अगर देखा यूजर कुछ भी नहीं कर रहा है तो सेशन को डिस्ट्रॉय करो, अब ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओ. यूज ऑफ सेशन, identifying the users during the users among multiple pages during the login time. जब यूजर लॉगिन करे और इसको इन्फॉर्मेशन हर एक पेज पे, क्योंकि लॉगिन के बाद कई सारे पेज होंगे जो एक्सेस करेगा, डैशबोर्ड में बहुत सारे पेजेस होंगे, तो हर पेज में हमें परमिशन चाहिए कि सेम टू सेम ये आइडेंटिफाई करना कि कोई गलत यूजर तो नहीं आ गया, ये बिना लॉगिन के तो कोई एक्सेस नहीं कर रहा, तो वहां पे हमें सेशन की जरूरत पड़ेगी. तो आइडेंटिफाइंग द यूजर अमंग मल्टीपल पेजेस ड्यूरिंग द लॉगिन. देन शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट. ठीक है, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट में क्यों सेशन चाहिए भाई? क्योंकि एक जगह से हमने शॉप में ऐड किया, फिर दूसरे पेज पर गए तो वो जो शॉपिंग कार्ट हमने ऐड किया तो वो पता रहना चाहिए, उसी पे जाके अपडेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर नया शॉपिंग कार्ट बन जाए. तो शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट में भी सेशन हम यूज करेंगे. और एक ऑप्शन और बता दें, हम यहाँ पे अमंग मल्टीपल पेजेस तो कर ही सकते हैं, और एक ऑप्शन और कर सकते हैं, वी कैन अपडेट द डेटा ऑफ सेशन फ्रॉम एनी पेज. ठीक है, एनी पेज में अपडेट करने का मतलब है कि यहां पर देखिए कि हमने एक बनाया शॉपिंग से ही देखते हैं, ये शॉपिंग का पेज 1 हो गया, ये शॉपिंग का पेज 2 हो गया. यहां पर क्लॉथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहां पर शूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहीं पर और किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है. शॉपिंग का पेज 3 हो गया. यहां पर हमने ऐड किया कुछ भी, ऐड टू कार्ट, तो जैसे ही ऐड किया मैंने तो ये डेटा एक्चुअली किस पे चला गया, किसी पेज के पास नहीं गया, यहां पर गया सेशन के पास. जब यहां से मैंने ऐड किया, अब ध्यान से देखिएगा, जब मैंने ऐड किया तो सेशन में कोई ना कोई वेरिएबल होगा, ऐसा तो नहीं होगा कुछ भी मैंने राइट किया, कोई ना कोई बीन होगी, कोई ना कोई एरे लिस्ट होगी. कल मैंने कहा था जब मल्टीपल डेटा जाएंगे तो एरे लिस्ट में होगा. तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा कि जब ये राइट करेगा तो ये राइट नहीं करेगा, एक्चुअली ये अपडेट करेगा. ये नंबर 1 पे हमने काम ये किया. अब नंबर 2 मान लीजिए मैंने यहां से अपडेट ऐड किया, तो ये करेगा अपडेट ओल्ड वेरिएबल ऑफ सेशन. तो ये इस सेशन पे देखेगा क्या पहले से कोई डाटा डाला हुआ है, कार्ट नाम का. हमने सपोज हमने कार्ट नाम का सेशन बना दिया, हमारे जो वेरिएबल का नाम है या बीन का नाम है उसका नाम है कार्ट. तो इसने कार्ट में पहली बार राइट किया, जब यहां से ऐड किया तो उसने इस कार्ट को अपडेट कर दिया. फिर इसने जब यहां से कुछ ऐड किया तो ये भी क्या करेगा, अपडेट कर देगा किसको, उसी कार्ट को. कार्ट इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द सेशन, जो मेरी इंफॉर्मेशन रखेगा. फिर यहां पर एक हमने बनाया है व्यू कार्ट एक पेज बना हुआ है, व्यू कार्ट डॉट JSP. जब इस पेज पे आप आएंगे तो यहां पर वापस से एक्सेस कर लेंगे विच वेरिएबल, कार्ट वेरिएबल, जो कहां मिलेगा मुझे, सेशन पे मिलेगा. और अगर यहां से मेरे पास कार्ट आ रहे हैं और यहां पे मैंने किसी को डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो डिलीट करेंगे ये भी इसी कार्ट में से डेटा डिलीट होगा.
फिर अगर मैंने लिखा बैक टू शॉप तो वापस इस पेज पे आए, किसी भी पेज पर वहां से ऐड किया तो वापस इसी कार्ट पे क्या करना है, अपडेट करते जाना है। तो दैट मीन्स व्हेन यू वांट टू शेयर द डेटा अमंग मल्टीपल पेजेस देन यू नीड सेशन। तो डेटा को सेशन पे रखते जाएंगे और डेटा को सेशन पे हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द यूजर हो गया, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट हो गया, इसके लिए भी हम सेशन का यूज करेंगे। और एक चीज और बता दें हम, we can also use the cookie for same purpose, but they are long life span। ठीक है, तो लॉन्ग लाइफ स्पैन रखना है, छोटे टाइम की नहीं। कई बार देखिए शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट कुकीज से भी करते हैं। हमने आज कोई चीज ऐड की थी कार्ट में, हमने एक हफ्ते बाद अपना खोला वेबसाइट तो पता चला मुझे वो कार्ट के आइटम दिख रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे कुकी मेंटेन है, क्योंकि सेशन होता है ब्राउजर बंद होने के बाद लॉस हो गया होता। तो जो सिक्योर्ड साइट होती हैं वहाँ पे आप सेशन का यूज देखते हैं। और जो ऐसी साइट्स होती पर्सनलाइज जहाँ पे आपको मेल वगैरह की साइट्स हैं तो कुकी मेंटेन करते हैं, बंदे को बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो आइडेंटिफाइंग द यूजर अमंग मल्टीपल ड्यूरिंग द लॉगिन, शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, देखिए सिक्योर वेबसाइट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में अगर आप करते हैं तो वहां भी कुकीज कभी भी यूज नहीं होती। अगर आप पता चला कि आप गए एटीएम पर और आपने जैसे ही पिन कार्ड डाला, अब आपने पिन के बाद ऑप्शन पूछे कि भाई आप इसमें से क्या ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, 4 ऑप्शन, अपने एक ही ऑप्शन यूज किया, जैसे ही एक ऑप्शन यूज करते हैं उसके बाद आपका तुरंत सेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो जैसे ही आपने बाहर किया आपका सेशन डिस्ट्रॉय हुआ, दूसरा व्यक्ति आया उसका सेशन चालू हो गया। तो सिक्योर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो वहाँ सेशन का ही यूज करना है, कभी भी कुकी का यूज नहीं करना है। शॉपिंग कार्ट मैनेजमेंट ऑप्शनल है, आप यहाँ पे कुकी सेशन कुछ भी लगा सकते हैं। So let's have a look about the session, how to create session। तो देखिए inside the JSP there is inbuilt variable, inbuilt object for session जिसका नाम ही होता है session। JSP पे हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सेशन का नाम होता है and then we simply use to put the session dot set attribute। ठीक है, session dot how to session create नहीं करना, how to write data to session। तो सेशन बना बना रहेगा, आपको JSP पे केवल क्या लिखना रहेगा, देखिए सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट पे जाना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन डालना रहेगा, एक तो नेम होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपने रिक्वेस्ट स्कोप में डाला था सेम टू सेम ऑब्जेक्ट दैट मीन्स बीन रहेगी। तो JSP पे तो हमें राइट इस तरह से करना पड़ेगा सेशन को। मेथड नंबर 2 क्या रहेगा कि हम JSP यूज बीन यूज कर सकते हैं, यूज बीन, एंड यहाँ पर स्कोप इक्वल टू आप क्या लिख दीजिए सेशन, तो भी आपका काम हो जाए। कल हमने देखा ही था JSP यूज बीन। अब थोड़ा सा उस एग्जांपल को एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रॉपर्ली समझ में आए कि सेशन कहाँ कहाँ काम करता है। तो JSP यूज बीन से हो सकता है, लेकिन इनसाइड द सर्वलेट, सर्वलेट पे सेशन को मैनेज करना ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो सर्वलेट कुछ भी हमें इनबिल्ट नहीं देता। अगर आप आउट डॉट प्रिंटलन भी लिख रहे हैं ना तो आपको देखते हैं कि आपको पहले प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर बनाना पड़ता है। तो सर्वलेट हमें कुछ भी इनबिल्ट नहीं दे रहा है। तो इनसाइड द सर्वलेट मुझे क्या करना होगा, क्रिएट द सेशन HTTP सेशन वैल्यू ऑब्जेक्ट, HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, then you can read or write data to from session। so first of all मुझे लिखना होगा HTTP session equal to request dot get session, then हम लिख सकते हैं session dot set attribute and so on। भाई वॉइस आ रही है, कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स?
रही है, ठीक है। ये वाला टैब क्यों खुला हो भाई, इसको कर देते हैं बंद। तो HTTP सेशन बनाना होगा अगर आप सर्वलेट पर हैं, और देन आप सेट एट्रीब्यूट करेंगे। तो रीड एंड राइट का काम आप करेंगे पहले सेशन बनाने के बाद, जबकि JSP पे आप सेशन को बनाना ही रहता और ऑटोमेटिकली बना होता है। सर्वलेट में एक ऑप्शन और हो, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं सेशन, सो यू कैन टेक एनी नेम फॉर द सेशन। आपने S बना लिया, SS बना लिया, सेशन बना लिया, माई सेशन बना लिया, सेशन कार्ड बना लिया, किसी भी नाम से वेरिएबल आप बना सकते हैं सेशन का। लेकिन JSP में आपको यही वेरिएबल यूज करना है, विच नेम इज सेशन। ये हो गया राइटिंग डेटा। हाउ टू रीड डेटा। अगर आपने सेशन से डेटा पढ़ना है तो आपको अगेन यू हैव टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट इक्वल टू, देन यहाँ पर क्लास नेम, क्योंकि टाइप कास्ट करना होगा, सो क्लास का नेम लिखना होगा। देन आपको लिखना है सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। बहुत सिंपल है, गेट एट्रीब्यूट और नेम। अभी अभी देखा था रिक्वेस्ट स्कोप से डेटा निकालना, सेम वैसे ही। तो सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। हाउ टू डिस्ट्रॉय सेशन। देखिए एक ऑप्शन पता ही आपको, फर्स्ट वन इज क्लोज ब्राउजर। क्लोज द ब्राउजर, सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दूसरा होता है अगर आप फोर्सली करना चाहते हैं, ठीक है, तो यूजिंग मेथड। अगर आप मेथड का यूज करें तो आपको लिखना होगा सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, और यहाँ तो उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दीजिए जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यूजिंग मेथड ये हो गया पर्टिकुलर, किसी एक वैल्यू को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप ये लिखेंगे। अगर आपको पूरा ही सेशन डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय होल सेशन, तो आपको लिखना रहेगा सेशन डॉट इनवैलिडेट, सेशन डॉट इनवैलिडेट एंड सेशन इक्वल टू नल। So this is the method how you can destroy the session. तो जब आप लॉग आउट का कोई बटन बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप लॉग आउट का बटन बनाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा। अगर मैंने लॉगिन के टाइम पे कोई बीन राइट की थी, यूजर वाली, स्टूडेंट वाली, पर्सन वाली, तो आपको लॉगिन के टाइम पे उसे आपने जिस भी एट्रीब्यूट को सेट किया था, लॉग आउट के टाइम पे बस आपको उसे रिमूव कर देना है। और इसे हम प्रैक्टिकली अभी करके देख रहे हैं, पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। हाउ टू यूज सेशन इन होल प्रोजेक्ट एंड व्हेन टू यूज, ये दोनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा सेशन का काम। अब क्योंकि सेशन पढ़ रहे हैं तो पहले एक एग्जांपल हम सेशन का नॉर्मल बता देते हैं आपको, देन हम लॉगिन वाला सेशन बताते हैं आपको कैसे करना है। सिंपल एग्जांपल देखिए, सेशन को पहले हम बना रहे हैं। सिंपल एग्जांपल कुछ इस तरह से रहने वाला है। Suppose we have a page where I am putting some information. हमने स्टूडेंट बीन बनाई हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। रोल नंबर, देन नेम एंड देन एड्रेस, तीन ऑप्शन हमने अभी स्टूडेंट बीन पे देखा था। और यहाँ पर एक ऑप्शन हम दे देते हैं ऐड, ठीक है। अब ये जो ऐड है अभी डेटाबेस में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये आपका पेज है और ये आपका डेटाबेस है। आपने कभी देखा हो कि भाई आपको अगर मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ ले जाना है, जैसे आप मूवी टिकट बुकिंग करें, कोई भी प्रकार की टिकट बुकिंग की अगर हम बात करते हैं, सो टिकट बुकिंग में क्या है कि आप एक बार में एक ही डेटा नहीं बुक कर देंगे, आप ऐड करेंगे, फिर एक बार और खाली होगा, फिर एक बार आपने ऐड मोर पे क्लिक किया, देन दूसरा इन्फॉर्मेशन फिल किया। जब सारे इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे देन आप लिखेंगे प्रोसीड टू पे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जब हम ऐड करें सीधे डेटाबेस पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर एक अनदर पेज रहेगा जहां पर आपको इस डेटा को व्यू कराना है, ठीक है, इस डेटा को करना है व्यू, जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस यहां पर आएगा डेटा का। फिर आपने यहीं पर लिख दिया ऐड मोर और यहां पर प्रोसीड टू बुक लिख देते हैं या प्रोसीड टू डेटाबेस लिख देते हैं, कुछ भी फंक्शन लिखा। अगर मैं ऐड मोर कर रहा हूं तो अगेन ये इसी पेज पे जा रहा है, और जब ये ऐड करके ला रहा है दूसरी बार तो यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है।
अभी कुछ भी डेटाबेस पे नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा कहाँ मेंटेन हो रहा है, कहाँ रख रहा है बेसिकली। सो यहाँ पर डेटा सारा का सारा किस पे रखा जा रहा है, सेशन पे रखा जा रहा है। इसी सेशन से हम यहाँ से डेटा को रिमूव करने का ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर कोई डेटा आगे प्रोसीड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन पूरा आपका समझ में आ गया, दैट मीन्स आप आगे जाकर कार्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। कार्ट मैनेजमेंट में क्यों क्यों अभी नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि कार्ट मैनेजमेंट के लिए पहले मुझे टेबल लेनी होगी, प्रोडक्ट लेना होगा, कैटेगरी लेनी होगी, उनकी प्राइजेस बनानी होंगी। तो ये प्रोजेक्ट लेवल पे हम देखेंगे, ये प्रोजेक्ट वर्क ही कराने का मेरा मूड है शॉपिंग साइट पर, तो वहां पे पूरा मैं समझा दूंगा कैसे करना है। बट अभी लॉजिक समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो एडिट डिलीट है कहीं भी डेटाबेस सर्विस का कोई रिलेशन नहीं है, सब कुछ लोकली हो रहा है किस पर, मेरे सिस्टम पर। शॉपिंग कार्ट में भी ऐसे ही होता है, जब तक आप प्रोसीड नहीं कर देते पेमेंट को तब तक कुछ भी आपका डेटाबेस या ऑर्डर में नहीं जाता है, सब कुछ आपको सिस्टम पे या मोबाइल पे ही रहता है केवल। तो ये सेशन पे है, तो सेशन यहाँ से शुरू करते हैं देखना। अब देखिए होगा क्या कि यहां पर जब आप ऐड करेंगे, स्टेप समझ लेते हैं। जब आप ऐड करेंगे, ऐड करते समय एक्चुअली एक आपकी बनेगी बीन, ठीक है। बीन में सारा डेटा आएगा और इस बीन को हम डाल देंगे एक एरे लिस्ट में। कल हमने एरे लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि व्हेन यू वांट टू सेट द कलेक्शन ऑफ बीन यू हैव टू राइट इनसाइड द एरे लिस्ट, और इस एरे लिस्ट को हमको डाल देना किसमें, सेशन में। जब आप रीड करेंगे तो आपको सेशन से क्या रीड करना, एरे लिस्ट रीड करना है, और एरे लिस्ट में लूप लगाकर डेटा को शो कर देना है। ये तो पहली बार हुआ, लेकिन जब ये दूसरी बार ऐड पे क्लिक करेगा तो अगेन ये ऐड पे जाएगा, अगेन ये बीन बनाएगा, और जब ये बीन बनाएगा तो ये उसी एरे लिस्ट में ऐड होना चाहिए जो एरे लिस्ट आपने सेशन पे डाली है। पहली बार तो चलिए नई एरे लिस्ट बनाई, लेकिन दूसरी बार वो नई एरे लिस्ट नहीं बनेगी। तो दैट मीन्स पहले मुझे एरे लिस्ट से बीन पहले मुझे सेशन से इस एरे लिस्ट को पढ़ना है, देन उस एरे लिस्ट को अपडेट करना है, और देन मुझे वापस सेशन पे डालना है। तो स्टेप क्या होती है, जब भी सेशन में डेटा आप अपडेट करते हैं तो स्टेप समझिएगा। पहले आप राइट नहीं करते हैं, पहले आप करते हैं रीड एरे लिस्ट फ्रॉम सेशन, ठीक है। पहले आपने किया रीड करने के बाद इफ नॉट फाउंड, अगर एरे लिस्ट आपको सेशन में मिली ही नहीं, मतलब आप पहली बार इस पेज पर आए हैं, अभी तक आपने कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं किया, अगर नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू एरे लिस्ट। अगर नहीं मिली तो याद रखेंगे, नहीं मिली तो आप नई एरे लिस्ट बनाएंगे, अदरवाइज आपके पास एरे लिस्ट मिल गई। तीसरा ऑप्शन, ऐड बीन टू एरे लिस्ट, उस एरे लिस्ट में अपनी बीन डाल दीजिए जिसमें आपने डेटा स्टोर किया है। चौथा ऑप्शन, ऐड एरे लिस्ट टू सेशन, मतलब पहले आपको सेशन से पढ़ना है, अगर नहीं मिली तो बनाना है, और अगर मिल गई तो बनाना नहीं, उसी एरे लिस्ट में आपने बीन को डाल दिया। तो पहली बार आप क्या करेंगे, नई एरे लिस्ट में बीन को डालेंगे, और ये एरे लिस्ट कहाँ चली जाएगी, सेशन में चली जाएगी पहली बार। जब दूसरी बार इस पेज पे आएंगे तो क्या करेगा, फिर से सेशन से पढ़ेगा, बट इस बार नल नहीं मिलेगा, आपको वही एरे लिस्ट मिल जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। जब ये ऑप्शन नहीं चलेगा तो जो एरे लिस्ट आपने सेशन से उठाई है उसी वाले एरे लिस्ट में बीन को डालेगा, और अगेन उसी एरे लिस्ट को सेशन में डाल देगा, तो ये एरे लिस्ट हमारी हो जाएगी अपडेट। जो पुरानी लिस्ट थी सेशन में वो हो जाएगी अपडेट। फिर आपने ऐड टू कार्ट किया, आप देखिए 2 बीन हो चुकी हैं, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसने देखा एरे लिस्ट फ्रॉम सेशन, हाँ दो एलिमेंट के साथ एरे लिस्ट मिल जाएगी, तो फिर अगेन ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, उस 2 वाले एलिमेंट में तीसरा बिन राइट कर देगा और ये पहुंच जाएगा सेशन में। तो जब भी आपको अपडेट करना होता है सेशन को, while updating adding more data to session, we have to follow this sequence. Read the array list or object from session. If not found, then create new array list. Write data or bean to array list and set array list to
सेशन, ठीक है, सेट एरे लिस्ट टू सेशन। पेजेस बना लेते हैं, ये वाला पेज बनाते हैं, एक व्यू वाला पेज बनाते हैं और व्यू वाले पेज में ऐड मोर का ऑप्शन रखने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट बीन वाले पर, जो कल हमने बनाया था फॉर्म। ये देखिए कल हमने एक स्टूडेंट फॉर्म बनाया था, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म बनाया था, यहाँ पे हमने लिखा था रोल नंबर, नेम और एड्रेस, हमने किया था सबमिट। और हमने कल एक चीज़ बताई थी कि अगर आपने बीन बनाया आपने स्टूडेंट ये, और इसके नेम सेम हो गए, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और यही डेटा आपने जेएसपी पेज पे लिया हुआ है, सेम टू सेम वेरिएबल आपने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट में रोल नंबर, नेम और एड्रेस लिया, तो आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं जब आप ये पेज को सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपने क्या यूज किया, देखिए जीएसपी यूज बीन, तो बना ही लिया, सेट प्रॉपर्टी ऑन प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या कर दे स्टार। इससे क्या होगा, सारे के सारे जो डेटा होंगे एक ही बार में पूरे के पूरे बीन में सेट हो जाएंगे। तो ये किसकी बचत करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटा निकालने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, लेकिन अब किसी पेज पे डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली बीन बनाएंगे और उस बीन पे सेट प्रॉपर्टी कर देंगे, और यहाँ पर आईडी हो गई हमारी, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम हो गया स्टार, सारी प्रॉपर्टी यहाँ कर स्टोर हो गई। अब आप सारी प्रॉपर्टी यहाँ स्टोर है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं उसको। तो कुछ इसी तरह से हम इस पेज को अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेटेड कोड, कल वाले जो फाइल भेजी थी उसमें ये वाला कोड मिलेगा, और अब जो फाइल भेजूंगा उसमें अपडेटेड कोड मिलेगा। भाई देखो एक दिक्कत हो गई, जो बच्चे रेगुलरली पुराने प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, उनको जब ये मैं जिप भेजता भी हूँ तो उनको पुराना कोड नहीं मिलता, इसमें नया कोड मिल जाता है, और कई बार फिर वो चला नहीं पाते। इस प्रॉब्लम को दूर करने के एक ऑप्शन और है मेरे पास। ऑप्शन ये है कि आगे जाकर हम यूज करने वाले हैं गिट एंड गिटहब, नाम तो सुना ही होगा यूजर सभी ने, गिट एंड गिटहब इसीलिए यूज करते हैं, यही वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैनेज करने के लिए। भाई आज की क्लास का तो सिर्फ आज की क्लास का डेटा मिले, किसी बच्चे को पांचवी क्लास का डेटा पढ़ना, फिफ्थ क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने किसी पेज पे, और उस पेज को मान लीजिए मैंने 10वीं क्लास में अपडेट कर दिया, तो जब वो क्लास पे जाता है तो उसे क्या मिल रहा है, अपडेटेड कोड, पुराना कोड मिल ही नहीं पा रहा। तो जिप गिट ऑन गिटहब इसी चीज को मेंटेन करेगा, आगे मैं समझाऊंगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं इसको अपडेट। स्टूडेंट फॉर्म बनाया, डेटा यहाँ पर मैंने लिखा, अब ये डेटा कहाँ जा रहा है, स्टूडेंट डिटेल पर। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल डेटा मेंटेन करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लिया इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। क्या होगा, एरे लिस्ट क्यों नहीं आ रहा, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट IMP डॉट इम्पोर्ट इक्वल टू, ठीक तो लिखा है, पेज डायरेक्टिव, और यहाँ पर इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पे कहानी समझिएगा, बीन आया, पूरा डेटा आया, अब लेकिन मल्टीपल बीन जब दूसरी बार ऐड करें तो 2 बीन होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लगाई कंडीशन और स्टेप को किया फॉलो। क्या स्टेप मैंने समझाया कि जब भी आपको मल्टीपल डेटा सेशन पे रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट, सपोज कि मैंने एक एरे लिस्ट बनाया, कल हमने बताया था जब आप एरे लिस्ट बनाएंगे तो उसका जेनेरिक टाइप बताना होगा। मैंने स्टूडेंट टाइप का बनाया, और यहाँ पर स्टूडेंट नहीं ले रहा क्योंकि स्टूडेंट का यहाँ पर इंपोर्ट नहीं है, तो एक इंपोर्ट और कर देता हूँ मैं, com डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट। तो ये 2 इंपोर्ट हो गए। एरे लिस्ट मैंने बनाई किस टाइप की, स्टूडेंट टाइप की, जिसका नाम हमने बना लिया स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू, अभी फिलहाल हमने देखो कर दिया नल, ठीक है। या फिर हमने क्या कहा कि आपको सेशन से निकालना, सेशंस में मैं एरे लिस्ट डालूंगा तो ऑटोमेटिकली जब एरे लिस्ट डालेंगे तो फेच भी क्या करेंगे, एरे लिस्ट, स्टूडेंट टाइप की एरे लिस्ट ही फेच करेंगे हम सेशन से। तो ये मैंने एरे लिस्ट बनाई, एरे लिस्ट टाइप कास्ट किया, और हमने कहा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। आप दिमाग में रख लीजिए किस नाम से सेट करने वाले हैं, उसी नाम से यहाँ पर आपको गेट करना है। तो सिंपल सी बात है, हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी नाम से राइट करेंगे। तो हम स्टूडेंट लिस्ट को राइट करेंगे इस नेम से, मैंने इसी नेम से इसको रीड किया, क्योंकि अभी तक मैंने राइट नहीं किया तो ये एरे लिस्ट पे नल आएगा, और अगर जब राइट कर देंगे बीन इस एरे लिस्ट में तो नल नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक की कि इफ अगर स्टूडेंट लिस्ट
इक्वल टू नल है, मतलब अभी तक आपने एक भी बार सेशन पे डेटा नहीं डाला है, तो एक नई लिस्ट बना दीजिए। तो नई लिस्ट के लिए न्यू एरे लिस्ट, तो एक न्यू एरे लिस्ट बनेगी। और अगर सेशन पे डेटा मिल गया तो कोई न्यू एरे लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेशन का काम। और जो भी एरे लिस्ट बनी है स्टूडेंट में, उसमें ये वाली बीन डाल देना जो अभी हमने रीड की। तो हमने लिखा स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड। ऐड किसको किया हमने? स्टूडेंट को। कंफ्यूज नहीं होएगा, ये जो स्टूडेंट है दिस इज द नेम ऑफ बीन, जिस पे हमने पिछला डेटा, उस फॉर्म का डेटा उठा के रखा है, और वो पूरा फॉर्म का डेटा मैंने इस एरे लिस्ट पे डाल दिया। और एरे लिस्ट में डालने के बाद एरे लिस्ट को सेशन पे डालना है। तो क्योंकि हम जेएसपी पे हैं, जेएसपी में सेशन ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता, हमने सिर्फ लिखा सेट एट्रीब्यूट। किस नाम से राइट करना है? स्टूडेंट लिस्ट नाम से। किसको राइट कर दिया हमने? स्टूडेंट लिस्ट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पर, सेशन को मेंटेन करना। ठीक है, तो पहली बार जब डेटा आएगा तो एरे लिस्ट में केवल एक डेटा रहेगा, और वो एरे लिस्ट कहाँ पहुंच जाएगी? सेशन में। अगली बार जब मैं सबमिट करके आऊंगा तो सेशन से जब डेटा निकालेगा तो यहाँ पे नल नहीं आएगा। पिछली बार जो हमने राइट किया था वही एरे लिस्ट आएगी सिंगल स्टूडेंट के साथ। तो ये इफ नहीं चलेगा, और इफ नहीं चलेगा तो सेशन वाले लिस्ट में एक नया स्टूडेंट डालेगा और वापस उसे सेशन पे डाल देगा। तो सेशन में 2 स्टूडेंट आ जाएंगे, फिर उसी तरह 3 स्टूडेंट। अब ये सेशन का डेटा मुझे यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेशन का डेटा इसी पेज पे दिखाना है। हम चाहते तो किसी और पेज पे चले जाते, फॉरवर्ड कर देते, वहां भी मिलता। यहाँ पर हम लिखा H2 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स H2। यहाँ पे देखिए हमने बना लिया टेबल, और इक्वल टू सपोज कीजिए हमने दे दिया कुछ 500। बस ऐसे सिंपल। यहाँ पे टीआर क्या क्या दिखाना था? टीडी, एक में दिखाना है रोल नंबर, टीडी, टीडी नेम एंड टीडी एड्रेस। अब यहाँ इसके बाद जो रो बनेंगी वो सेशन में जितने रिकॉर्ड हैं उतने हिसाब से रो बनती चली जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर सेशन में जो रिकॉर्ड है वो किस वाले पर आया होगा? इस एरे लिस्ट पर आया होगा, इस एरे लिस्ट पर आया होगा जिसका नाम है स्टूडेंट लिस्ट। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लूप लगाया फॉर। अब फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। एरे लिस्ट में किसका ऑब्जेक्ट मिलने वाला? स्टूडेंट का। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले लिया S। ठीक है, और इसको कहाँ से रीड किया मैंने? एरे लिस्ट से, दैट मीन्स स्टूडेंट लिस्ट से। ये हो गया एरे लिस्ट, सॉरी फॉर लूप शुरू। फॉर लूप के बाद आपको पता है कि यहाँ पे सिंटैटिकली हमने उसको बंद किया हुआ है, बट लॉजिकली चालू है। यहाँ पर हमने अब देखिए रोल नंबर दिखाना था, तो कहाँ मिल जाएगा? S डॉट गेट रोल नंबर। इस वाले TD पर S से डेटा मिल जाएगा नेम का, S डॉट गेट नेम, और इस वाले TD पर मिल जाएगा S डॉट गेट एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद इस लूप को बंद भी करना है। तो जहाँ पर ये TR फिनिश हुआ, TR फिनिश हो, उसके बाद वापस से हमने कर्ली ब्रैकेट में इस लूप को कर दिया फिनिश। तो अब देखिए अगर कोई इस पेज को ही डायरेक्ट चला दे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सेशन में कुछ भी नहीं है। पिछले पेज पे जाएंगे फिर डेटा मिलेगा। और यहाँ पर हमने एक बटन बना दी, हाइपरलिंक बना दी, href इक्वल टू ऐड मोर रिकॉर्ड। देखिए डेटाबेस का यूज कहीं भी अभी नहीं किया, सब कुछ सेशन पे मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल डेटाबेस की तरह ही मेंटेन हो जाएगा सारी चीजें। और यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे स्टूडेंट फॉर्म में। href क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना था स्टूडेंट फॉर्म। स्टूडेंट फॉर्म डॉट जेएसपी पे जाना है और यहाँ लिख देना है ऐड मोर। देखिए मैं यहीं से इस पेज को रन कर लेता हूँ, और यहाँ पर रन करके हमको दिखेगा कि सेशन पे डेटा है कि नहीं। अभी कोई भी डेटा सेशन पे नहीं है।
देखिए अभी कोई भी डेटा सेशन पे नहीं है, फिर भी ये नल आ रहा है, ये समझ में नहीं आया कि नल क्यों। अच्छा ओहो नल क्यों आया होगा, चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे ऐड मोर किया, ये रिक्वेस्ट स्कोप, ओहो देख लेते हैं, शायद ये रिक्वेस्ट स्कोप वाला तो ही है पेज हमारा। डेटा ये कहाँ से लेके आ रहा है, ओहो स्कोप इक्वल टू पेज लिखा हुआ है, स्कोप इक्वल टू पेज लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस बीन को हमें राइट नहीं करना, हम तो किसको राइट कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं एरे लिस्ट को। कुल मिला के इस बीन को हम सेशन पे डाल ही नहीं, बीन यहाँ पे आ रही है, यहीं पे बीन रहेगा और बीन सेट हो जाएगा एरे लिस्ट में। चलने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार नल है। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर हमने डाला 1, नेम डाला राम और एड्रेस डाला भोपाल। मैंने किया सबमिट किया, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले रिकॉर्ड को भूल जाइए यहाँ पर आगे राम और भोपाल, डेटाबेस पे नहीं गया कुछ भी। फिर मैंने ऐड मोर किया, इस बार मैंने रोल नंबर दे दिया 2 और यहाँ पे हमने दे दिया केशव और यहाँ पर एड्रेस दे दिया इंदौर। अगेन किया सबमिट, तो ये देखिए राम अपनी जगह पर है, राम के नीचे केशव इंदौर आ गया। तो है क्या कि सेशन में जो एरे लिस्ट है, ये जो एरे लिस्ट बनती जा रही है, इसमें पहले वाले एरे लिस्ट पर यहाँ पर एक बीन आ गया, दूसरे पर फिर से एक बीन आ गया, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है। इस तरह से इस एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारी क्या आती जा रही हैं, बीन आती जा रही हैं। जब इसको मैं रीड कर रहा हूँ तो यहाँ से अगेन मैं ऑब्जेक्ट मिला रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किसका, उस बीन टाइप का, दैट मीन्स स्टूडेंट टाइप का। तो यहाँ पे गेटर सेटर मिल जाएंगे, गेट रोल नंबर सेट रोल नंबर, फिर यहाँ पे किया सेम टू सेम मिल गया, तो डेटा मिल गया। अब अगर कोई कहे यहाँ से इसको डिलीट करो, ठीक है, यहाँ से मैंने कहा ये वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, इसको करना है डिलीट। तो जब डिलीट का ऑप्शन होगा तो भाई यहाँ पे देखिए किसको डिलीट करना, अगर जिस पे मैं क्लिक करूँ उस इंडेक्स को डिलीट करना है। ये इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 है। तो यहाँ पर डिलीट, इस रोल नंबर का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पर कि हम रोल नंबर से डिलीट करेंगे। यहाँ क्वेरी नहीं चलानी है कि सेलेक्ट स्टार और डिलीट फ्रॉम टेबल, यहाँ टेबल नहीं है, यहाँ पर एरे लिस्ट है। तो रोल नंबर कुछ भी हो, बट अगर मुझे डिलीशन करना है तो मुझे इंडेक्स से करना होगा। इस इंडेक्स का डेटा डिलीट करो या फिर इस इंडेक्स का डेटा डिलीट करो, भले उसमें कुछ भी डेटा हो। तो एरे लिस्ट से डिलीशन किस में होगा, इंडेक्स बेस्ड होगा। तो अगर मैं डिलीशन के लिए यहाँ पे कोई लिंक बनाता हूँ, चलिए मैं बना देता हूँ लिंक। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बीन, इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, इस पूरे एग्जाम्पल का सीधे मान लीजिए बीन बन रहा है, ये सॉरी कार्ट मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना होगा एक ऑपरेशन एक्शन का डेटा। तो मैंने td एक लिख दिया action/td और यहाँ पर हमने td एक और बना लिया जिस पर एडिट और रिमूव का बटन बना दिया। तो td href इक्वल टू, फिलहाल मैंने हैश कर दिया है, कोई पेज नहीं मेरे पास, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हैश कर दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने एडिट और फिर हमने एक बना दिया हाइपरलिंक href इक्वल टू, यहाँ भी हमने कर दिया हैश और यहाँ पर हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, ये 2 ऑप्शन बना दिए। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए मैंने कंटिन्यू किया, एडिट और डिलीट के ऑप्शन आना शुरू हो गए। तो डिलीट करके हो केशव 2 बार, देखिए जितनी बार ये रिफ्रेश हो रहा ना, एक्चुअली पिछला वाला तो सेशन पे डेटा है बीन पे वापस से डल जा रहा है। तो ये देखिए बार बार इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ से तो पुराना डेटा ही क्या हो जाएगा, डलता रहेगा। तो ये इसका इशू है, इस इशू को धीरे धीरे आप रिजॉल्व करना सीख जाएंगे कंडीशन लगा के कि अगर एक बार पेज रिफ्रेश हो रहा है तो जो पुराना आया हुआ है बीन उसको नल रखना है या उसको ऐड नहीं करना है। तो डिलीट अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन डिलीट से काम कराना है। एडिट वाला ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि आपको कैसे एडिट करना है, डिलीट का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए जैसे ही डिलीट करना है तो इस इंडेक्स को पकड़ना मुझे, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स है, जिसको भी डिलीट करना उसका इंडेक्स। तो मैंने लिखा इसी पेज पे जाना, सपोज कि कोई दूसरा पेज मैंने नहीं बनाया, सिंगल पेज मॉडल पे काम कर रहे हैं। सिंगल पेज मॉडल कहता है आप कितना भी इस पेज पे लिख सकते हैं। तो href इक्वल टू मैंने सेम पेज पे भेजा और सेम पेज का नाम हो गया स्टूडेंट डिटेल डॉट JSP। OP इक्वल टू एज यूजुअल हम डिलीट लेके गए, बट यहाँ पर एंड कर इंडेक्स लेकर जाएंगे। इंडेक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ID वाईडी काम नहीं करेगी भाई, यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू चाहिए।
तो इंडेक्स कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने तो यहाँ फॉर ईच लूप लगा के रखा है। तो अगर इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट करना है तो हम इसको एक काम करते हैं, फॉर लूप से बदल देते हैं, बदल सकते हैं ना। देखिए हमने लगाया फॉर आई इक्वल टू इंटीजर आई इक्वल टू, हालांकि मालक से वेरिएबल भी ले सकता था आई का, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी आपकी स्टूडेंट लिस्ट है उसके कहाँ तक, साइज तक जाना है, या तो काउंट चलेगा साइज तक चलेगा, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, डॉट साइज तक जाना आई प्लस प्लस। लेकिन अब क्योंकि आई पे चल रहा है तो डेटा कैसे मिलेगा मुझे, तो मैं एक यहाँ पर एक काम करूंगा, इसके अंदर मैं स्टूडेंट एस टाइप का बीन बनाऊंगा और हम उस स्टूडेंट लिस्ट से आई इंडेक्स के डेटा को ले लेंगे, स्टूडेंट लिस्ट ऑफ आई, तो स्टूडेंट लिस्ट डॉट गेट आई, ठीक है, गेट और सेट ऐड, कल ये फंक्शन बढ़ाया था मैंने, यूज नहीं किया था बट बताया था जब भी एरे लिस्ट से डेटा निकालना है तो आपको गेट यूज करना है। तो इस बार मैंने फॉर लूप चला दिया। देखिए दोनों लूप आपको पता होने चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए डेवलपर को सब पता रहता है, ठीक है। तो जब अगर मुझे डेटा केवल रीड करना है तो हमने फॉर ईच लूप लगाया, लेकिन मुझे उसका इंडेक्स भी चाहिए तो मैंने फॉर लूप लगाया, इंडेक्स पेज पे चलाया और हर इंडेक्स का डेटा यहाँ पे लेकर आ गए हम। काम तो वैसे ही हो रहा है बट यहाँ पर आई की एडिशनल वैल्यू मुझे मिल जाएगी और वो जो इंडेक्स होगा हम यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। इस इंडेक्स पर आई को पास कर देते हैं और आई को पास करना है तो दैट मीन्स आई की वैल्यू पास करनी है, तो परसेंट इक्वल टू आई, क्योंकि जेएसपी की वैल्यू वेरिएबल, और वेरिएबल जब भी आप जेएसपी से बाहर लाते हैं या स्क्रिप्टलेट से बाहर लाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट से बाहर है तो आपको एक्सप्रेशन टैग लगाना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ऊपर हाइपर लिंकिंग काम कर रही कि नहीं कर रही। अभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि डिलीट की कोडिंग मैंने नहीं की, ठीक है। ये रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे, देखिए मैंने कहा था बार बार रिफ्रेश करेंगे तो डिलीट कर रहे हैं, तो ऊपर यहाँ देखना है कि सेम पेज पे जा रहा है, ओपी इक्वल टू डिलीट लेके जा रहा है, इंडेक्स इक्वल टू 4 लेके जा रहा है, बस हमारा काम हो गया। सेम पेज पे जा रहा है सो दैट मीन्स इसी पेज पर आपको कहीं ना कहीं कोडिंग करनी है किसकी, डिलीशन की। या तो आप दूसरा पेज बनाते फिर रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर आते, या फिर देखिए हमने यहाँ पर नीचे स्क्रिप्टलेट लगा दिया और यहाँ स्क्रिप्टलेट में क्या लगाया, इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। जब भी आप क्वेरी स्ट्रिंग से जाएंगे किसी भी पेज पे, भले ही सेम पेज पर क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट गेट डॉट गेट पैरामीटर में डेटा मिल जाएगा। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ओपी नॉट इक्वल टू नल एंड, या तो आप किसी वेरिएबल में ले लेते हैं या फिर हमने सीधे लिखा एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ओपी डॉट इक्वल्स डिलीट। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको ये वाला कोड चलाना है जो अब नीचे लिख रहा हूं। अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात यह है कि एरे लिस्ट से उस डेटा को आपको रिमूव कर देना है। अब जब भी आपको सेशन में किसी चीज को अपडेट करना है तो सीक्वेंस नहीं बदलेगा कभी, आपको हर बार पहले सेशन से पढ़ना है, देन अपडेट करना है, देन वापस से सेशन में राइट कर देना है। ठीक है, तो हमेशा उल्टा चलेगा, राइट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सेशन से रीड करने के बाद उसे हम करेंगे अपडेट, और अपडेट करने के बाद अपडेटेड डेटा वापस कर देंगे सेशन में राइट। ये ऑप्शन रहने वाले हैं, ये स्टेप रहने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, सेशन से अब क्योंकि डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक एरे लिस्ट हमने बनाया, एरे लिस्ट किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, एस लिस्ट, वहां पे स्टूडेंट लिस्ट डाली हुई है तो एस लिस्ट बना ली मैंने, या फिर आई थिंक यहाँ तो ऊपर स्टूडेंट लिस्ट फेच कर ही चुके हैं। हाँ, ये एरे लिस्ट ऊपर फेच है तभी तो लूप चल रहा है। तो काम करते हैं उसी एरे लिस्ट में से डिलीट कर देते हैं इंडेक्स को। तो हमने सिंपली लिखा स्टूडेंट लिस्ट। देखिए अगर दूसरे पेज में जाता तो अगेन आपको पहले इसको रीड करना पड़ता भाई, लेकिन सेम पेज में और ऊपर हम रीड कर चुके हैं, इसलिए रीड हम मान लेते हैं स्टूडेंट लिस्ट में डेटा है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ किया रिमूव और उस इंडेक्स को डाल दिया जो आ रहा था, और इंडेक्स को आएगा तो इंडेक्स पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कहा इंटीजर आई इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या भेजा था मैंने, ओपी इक्वल टू डिलीट के साथ, ओपी इक्वल टू डिलीट के साथ मैंने भेजा था इंडेक्स नाम से। तो यहाँ पर हमने कर लिया इंडेक्स।
अब क्योंकि इंटीजर है सो वी हैव टू राइट इंटीजर डॉट पार्स इंट। इंटीजर डॉट पार्स इंट कर लिया, डेटा आ गया। अब इस आई को यहाँ से कर देना रिमूव, तो स्टूडेंट लिस्ट डॉट रिमूव आई, स्टूडेंट लिस्ट से रिमूव हो गया आई, बट अब ये लिस्ट सेशन पे वापस डालनी होगी, तो अगेन मुझे काम करना होगा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इस लिस्ट को मैंने उसी नाम से स्टूडेंट लिस्ट नाम से हमने स्टूडेंट लिस्ट को वापस से राइट कर दिया। राइट करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश कर देना है ताकि पेज अपडेटेड हो जाए, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। रिफ्रेश करने का और भी तरीका है, लेकिन अभी इस तरीका हमने पढ़ा हुआ है, तो इसी तरीके को हम अभी एक्सेस कर लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल डॉट जेएसपी, सेम पेज पे वापस हमने रीडायरेक्ट कर लिया। एक ऑप्शन केवल यहाँ आपको नहीं दिख रहा, हमने सेशन से रीड नहीं किया, सीधे रिमूव किया। अगर कंफ्यूजन हो तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं हम, हालांकि ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया स्टूडेंट लिस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है इसलिए हमने दोबारा नहीं बनाया। हम चाहे दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, पहले हमें डेटा निकालना है जो सेशन में है, देन उसमें से रिमूव करना है और देन उसी को वापस से डाल देना है। तो क्योंकि ये ऊपर निकाल लिया था इसलिए नहीं किया, अगर आप करेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स ट्राई इट, देखते हैं। एक बार और रिफ्रेश करेंगे, एक पेज और बढ़ गया। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे देखिए अब नल आने लगा। ठीक है, क्योंकि सेशन थोड़ी देर बाद रिमूव होने लगे। अब सेशन से डेटा ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद रिमूव हो जाता है। अब ये भी दिखाएंगे सेशन से डेटा डिलीट किया। ओहो, एक ऑप्शन और डिलीट करने टाइम पे बढ़ रहा है, डिलीट तो नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब भी डेटा वहाँ से यहाँ आ रहा है, जब भी डेटा वहाँ से यहाँ आ रहा है तो एक्चुअली शुरू से पढ़ रहा है डेटा, और डेटा अगर शुरू से पढ़ रहा है दैट मीन्स ये पेज चलेगा शुरू से चलेगा। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट लिस्ट अगर नल नहीं है तो ये जो स्टूडेंट डेटा पढ़ रहा है प्रॉपर्टी, इसको वापस से सेट कर देगा जो कि नल आई है, जो कि नल आया है। नल 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 सेट कर रहा है, आई थिंक 0 एंड नल नल नल। तो मुझे ये रोकना है कि ये प्रॉपर्टी सेट नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी सेट नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट। देखिए हर चीज़ सिर्फ कंडीशन का खेल है। स्टूडेंट बनाया, हमने लिखा इफ स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर इक्वल टू 0, या फिर नॉट इक्वल टू 0। एटलीस्ट ये तो चेक करें कि एम्प्टी तो नहीं है। रोल नंबर या नेम एम्प्टी देख सकते हैं आप, कुछ भी एम्प्टी देख सकते हैं। हमने सिर्फ रोल नंबर चेक किया, फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब राइट नहीं होगा, ये होगा डिलीट, ये हुआ डिलीट, ये हुआ डिलीट। जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर इंडेक्स डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स हमारा क्या हो रहा है, डिलीट। टॉप वाले को डिलीट करते हैं, टॉप वाला डिलीट। अब यहाँ से क्या ऐड मोर, और मैंने यहाँ पे दिया 404 रीना इंदौर। तो देखिए 404 आ गया। तो इस 404 से मतलब नहीं, इसका इंडेक्स तो अभी भी 012 आ जाएगा। तो जब डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा, भले ही उसका इंडेक्स कुछ भी रहा हो। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन मैंने इसलिए लगाई कि एम्प्टी डेटा राइट ना हो। तो एम्प्टी डेटा के लिए हमने लिखा स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर इक्वल टू 0 एंड स्टूडेंट डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स एम्प्टी। इस तरह से कंडीशन लगाने के लिए हमने चेक किया केवल। अगर ये नल नहीं है, नॉट लगा देते हैं, इफ नॉट, तो फिर क्या करना है, इसको राइट करना, अदरवाइज राइट नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आप रिफ्रेश करते जाएंगे ना तो पेज में डेटा बढ़ेगा नहीं। सो दैट्स ग्रेट, ये हो गया हमारा सेशन। तो देख सकते हैं आप कि डेटाबेस में कुछ भी डेटा नहीं गया। अभी हमने डेटाबेस का कोई यूज नहीं किया, फिर भी डेटा मेरे पास प्रिजर्व है। कब तक, जब तक ये ब्राउजर ओपन है। जैसे ही ब्राउजर मैंने बंद किया, और अगेन देखिए जब तक ब्राउजर ओपन है और आपने स्टूडेंट लिस्ट को, इस वाले को दोबारा मैंने ओपन कर लिया, देख कंट्रोल ए किया, सी किया, और मैंने दूसरे टैब पर ओपन कर लिया, दूसरे टैब पर ओपन करो, तीसरे टैब पे ओपन करो, आपको डेटा मिलता रहेगा सेशन का।
यही दिखाना चाह रहे हैं। तो आप दूसरे टैब पे गए, कंट्रोल V किया, पेस्ट किया, तो आपको अगेन देखिए सेम टू सेम डेटा मिल गया दूसरे पेज पर। लेकिन जैसे ही ब्राउज़र बंद किया, देन अगेन आपने ब्राउज़र चालू किया या फिर इस सेशन डिटेल को रन किया, तो आपको फिर से एम्प्टी मिलने वाला है। तो सेशन तभी तक जीवित है जब तक हमारा ब्राउज़र रनिंग है। ब्राउज़र क्लोज तो दैट मीन सेशन का डेटा भी क्लोज हो जाएगा। ब्राउज़र की बात करें, टैब की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए सारा डेटा चला गया। अगर सिर्फ मैंने टैब बंद किया होता बट ब्राउज़र चालू रहता तो सेशन का डेटा मेंटेन रहता। तो ऑटोमेटिकली सेशन का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही ब्राउज़र हम करते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया सेशन। इस पर अब आपका टास्क क्या रहेगा देख लीजिए। टास्क रहेगा ये कि हमने यहाँ पर जो बनाया था डिलीट का काम हो गया, आपको एडिट का काम परफॉर्म करना है और इट्स योर असाइनमेंट। आपको सेशन में एडिट का वर्क कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से एडिट का वर्क रहेगा आपका कि जो ये डेटा हो रहा है, जैसे डेटा स्टूडेंट में आ रहे हैं यहाँ पर हम दे रहे हैं एडिट, यहाँ पर हो रहा है डिलीट, एडिट और ये हो रहा है डिलीट, और यहाँ पर हम ऐड न्यू तो पढ़ ही चुके हैं। ऐड न्यू ऑटोमेटिकली जा रहा है, सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने डेटाबेस पे किया था बट सेशन पे काम कर रहे हैं। एडिट करेंगे तो अगेन ये इसी तरह से जाएगा इस पेज पर और यहाँ पर ओल्ड इन्फॉर्मेशन शो करेगा और यहाँ पर अपडेट कर देंगे हम, और अपडेट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी सेम प्लेस पर। ठीक है, सेम प्लेस पर इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। क्योंकि शॉपिंग कार्ट जब आप बनाने जाएंगे तो वहाँ पर फिर मुझसे, ताकि आपको कुछ ना पूछना पड़े, हर चीज़ आपको पता हो कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है। तो एडिट तो डिलीट तो मैंने कर ही दिया, एडिट आप करेंगे। तो हिंट सिर्फ इतना सा है कि आपको इंडेक्स लेके जाना है दूसरे पेज पर, एरे लिस्ट से उस इंडेक्स का बीन निकालना है और उस बीन का डेटा यहाँ दिखा देना है। जब हम अपडेट करेंगे तो अगेन उसी इंडेक्स पर जाना है और अभी हमने गेट किया था और वहाँ पर आपको सेट कर देना है। देखिए हमने एक तो ऑप्शन पढ़ा था ऐड एरे लिस्ट में, एक हमने क्या देखा गेट निकालने के लिए, और पुराने डेटा को अपडेट करना है तो ऐड नहीं करना बल्कि क्या कर देना है सेट कर देना, तो पुराना डेटा सेट हो जाएगा वहीं पर। तो ये आपको करना है खुद से, इट्स योर असाइनमेंट। और ये मुझे असाइनमेंट चाहिए जिस सभी बच्चों से। कुछ बच्चे तो असाइनमेंट बना के मुझे दे भी रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। भाई सभी स्टूडेंट्स पिछले असाइनमेंट कुछ भी स्टूडेंट्स मुझे भेजे हैं और काफ़ी बढ़िया भेजे हैं, कुछ बच्चों ने बिल्कुल नहीं भेजे हैं। तो जो थोड़े थोड़े असाइनमेंट देते हैं उसको किया करो। हालांकि मैं पूरा वैसे ही सब कुछ करा देता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टास्क देता हूँ ताकि आप उसे करें और समझें। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और समझा देते हैं, क्योंकि सेशन चल रहा है, सेशन का ये बेहतरीन एग्जांपल है। अब इससे ज़्यादा एग्जांपल कोई बड़ा ज़रूरत पड़ती नहीं है, इससे छोटा एग्जांपल देखते हैं। काउंटिंग द विजिट्स, विजिटर काउंटिंग इनसाइड द सेशन। एक टाइम पर आपके पेज पर कितने हिट हुए हैं एक ब्राउज़र पर, ये काउंट करना है। तो हमने इस पेज का नाम रखा विजिटर काउंटिंग, विजिटर काउंटर। जितनी बार हमारा पेज रिफ्रेश होगा उतनी बार ये नंबर ऑफ विजिट्स को बढ़ा के दिखाएगा। ये वाला एग्जांपल 3 तरह से हो सकता है। पहले सेशन से, इसी में जब कुकी पढ़ेंगे तो इसमें कुकी इंप्लीमेंट करेंगे। देन एप्लीकेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप ये बताएगा कि टोटल पूरे वर्ल्ड में से जब आपकी साइट होस्ट हो जाएगी कितनी बार हिट हुए हैं, ये हो जाएगा एप्लीकेशन स्कोप। कुकी क्या होगा कि आपके पेज पर आज आपने कितनी बार हिट किया, कल कितनी बार आपने पेज को खोला, फिर परसों जाके 1 महीने में कितनी बार खोला, तो ये हो जाएगा कुकी। लेकिन अभी अभी आपने ब्राउजर बंद करने से पहले कितनी बार रिफ्रेश कर दिया, ये कहलाएगा सेशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना है कि स्कोप का सारा खेल है। तो विजिटर काउंटर ने क्या कहा कि यहाँ पर जब आपका पेज रन हो तो यहाँ पर आ जाए हेलो विजिटर नंबर 1। हमने लिखा वेलकम मिस्टर XYZ, दिस इज योर विजिट नंबर। सपोज कीजिए यहाँ पे विजिटर नंबर हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है, परसेंटेज इंटीजर विजिट काउंट इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1। पहली बार भी खोलेगा तो विजिट काउंट 1 तो कहलाएगा, 0 तो कुछ होगा नहीं। सो दिस इज योर विजिट नंबर परसेंट इक्वल टू विजिट काउंट। ठीक है,
ये पेज हमारा रन हो जाएगा। इसको मैंने किया रन। विजिट नंबर 1। अब अगर मैंने फिर से इस पेज को रन किया, देखिए भाई मैंने अगेन इस पेज को किया रन यहां से, तो अगली बार ये फिर से दिखाएगा विजिट नंबर 1, जबकि ब्राउजर अभी बंद नहीं हुआ है, तो इसे विजिट नंबर 2 दिखाना चाहिए। ठीक है, विजिट नंबर 2। तो विजिट नंबर 2 कैसे दिखाए, तो ऑटोमेटिकली अब क्या करना होगा, लॉजिक सिर्फ इतना सा है, बता ही चुके हैं, बेस लॉजिक, जो भी आपको अपडेट करना है चीज़ों को, तो पहले आपको उसे करना है रीड, देन आपको अपडेट और देन राइट। तो मतलब काउंटर को पहले आप रीड करिए, अगर नहीं मिला तो 1 सेट कर दीजिए, और मिल गया तो आपको प्लस प्लस तो करना ही है, तो अपडेट का काम रहेगा प्लस प्लस, और देन राइट कर दीजिए। ठीक है, देन कर दीजिए, आपको राइट कर देना है। तो रीड, अपडेट एंड राइट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटा एग्जांपल में ले रहा हूं। तो ये विजिटर काउंटर हमें कहां से लेना, सेशन में, हर बार सेशन पे डालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर सेशन में हमेशा ऑब्जेक्ट राइट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए जावा पे एक ऑप्शन होता है रैपर क्लासेस। जितने भी डेटा टाइप्स हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है उनको राइट करने की सेशन में, रिक्वेस्ट स्कोप में। तो अब वहां पे क्या दिक्कत हो जाती है कि यार ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को राइट करता है, वेरिएबल को नहीं। तो हर एक के लिए जावा ने इस तरह से क्लासेस दे के रखी, जैसे इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, कैपिटलाइज केस में रहेंगे। सो इंटीजर हमने यहाँ पे लिखा विजिट काउंट। विजिट काउंट को मैंने यहाँ पर किस तरह से बना लिया, इस तरह से इंटीजर नाम के वेरिएबल से बना लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में बनाया। तो मैंने यहाँ लिखा इंटीजर विजिट काउंट इक्वल टू सेशन से पढ़ना है, सो मैंने लिख दिया सेशन से भी क्या पढ़ना है, इंटीजर पढ़ना है। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, पहले आपको रीड करना है, जिस नाम से आप राइट करना चाहते हो उसी नाम से। तो हमने विजिट काउंट नाम से ही आपको राइट करना है, सो हमने विजिट काउंट को रीड किया। कहाँ से, सेशन से। अगर मिल गया होगा तो विजिट काउंट में डेटा मिल गया होगा, नहीं मिला होगा सो ये नल होगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा इफ विजिट काउंट इक्वल टू 0, तो इंटीजर है, विजिट काउंट इक्वल टू 0। अगर 0 है तो इसका तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ विजिट काउंट इक्वल टू मतलब इनिशियल वैल्यू सेट कर दी आपने 1। अगर इंटीजर के अलावा कुछ और होता तो नल मिलता, याद रखें। बट जब न्यूमेरिक फ्लोट की वैल्यू होगी तो नल नहीं आएगा, 0 आ सकता है। अगर नल आएगा तो वैसे भी रन करते समय पता चल जाएगा क्या आ रहा है। तो मैंने फिलहाल 0 देखा उसे। अगर 0 है तो विजिट काउंट कर देना 1, एल्स नहीं तो आपको क्या करना है, जो भी विजिट काउंट आया है उसमें कर देना विजिट काउंट प्लस प्लस। विजिट काउंट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट है, शायद काम करेगा नहीं करेगा, तो काम को विजिट काउंट इक्वल टू विजिट काउंट डॉट इंट वैल्यू प्लस 1। विजिट काउंट इक्वल टू विजिट काउंट प्लस इंट वैल्यू, क्योंकि ये रहेगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, और ऑब्जेक्ट में अगर डायरेक्टली डेटा को रीड राइट करने की परमिशन नहीं देता है तो फिर आप यहाँ पर उसके वैल्यू के साथ काम करेंगे, और फिर आपको सेशन पे लिख देना है इस वैल्यू को वापस से। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, किस नाम से, विजिट काउंट नाम से विजिट काउंट को राइट कर देना, बस हो गया काम। तो अब देखिए जब ये विजिट काउंट करेगा तो विजिट काउंट कहाँ से निकालेगा, सेशन से। पहली बार अगर हम चलाएंगे तो देखिए ये विजिट काउंट सेशन पे नहीं मिला तो 1 मिलेगा, लेकिन अगली बार इस 1 को क्या करेगा, प्लस 1 करके 2 राइट करेगा, तो अगली बार 2 मिलेगा, देन वो 3 राइट कर देगा। तो अब अगर मैं राइट इसको कराता हूँ रन, चेक करने के लिए कैसे काम कर रहा है। सर्वर एरर आ रही है, ठीक है, आना ही था। नल पॉइंट एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पर विजिट काउंट इक्वल टू मुझे क्या चेक करना है, नल चेक करना है, क्योंकि वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट है आई थिंक। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्ट ही है इसलिए नल ही रहेगा, ये इसको 0 नहीं सेट कर सकते। दिस इज ऑब्जेक्ट लाइक अनदर ऑब्जेक्ट जैसे रहते हैं। तो ये 1, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो 2, फिर रिफ्रेश किया तो 3। अब इसको चलने देते हैं और मैंने साइड में एक बार फिर से इसे रन कर लिया, देखिएगा। ठीक है, मैंने दूसरे ब्राउजर पर रन किया, मतलब ब्राउजर तो वही रहेगा, मैंने दूसरी बार रन किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिट नंबर 4 आ गया, क्योंकि हमने भी ब्राउजर क्लोज नहीं किया। क्लोज हुआ
तो अगेन क्योंकि सेशन था वापस 1 से शुरू होगा ये। तो किस पर डिपेंडेंट है? ब्राउजर की लाइफ स्पैन पर डिपेंड है सेशन का लाइफ स्पैन। ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर इससे आगे बढ़ना है तो देन वी नीड कुकी। तो ये एग्जांपल हुआ आज के क्लास के लिए। कल हम देखेंगे हाउ टू यूज द सेशन विद द लॉगिन एंड लॉग आउट पर्पस, फॉर द लॉगिन एंड लॉग आउट पर्पस। ये हम कल की क्लास में आपको दिखाएंगे।